हम लोगों ने चंद्रयान का नाम बहुत सुन रखा है। आज हम लोग जानेंगे कि समुद्रयान क्या है। समुद्रयान एक्चुअली भारत सरकार का एक मिशन है, जिसके तहत यह योजना है कि एक ऐसा सबमर्सिबल सबमर्सिबल आप जानते हैं, सबमर्सिबल जो कि पानी में डूब सके, एक ऐसा सबमर्सिबल व्हीकल बनाया जाए। यानी कि एक ऐसा पानी में डूबा रहने वाला यान बनाया जाए, जिसके माध्यम से समुद्र की गहराई में करीब करीब 6,000 मीटर तक, यानी कि 6 किलोमीटर तक, इस यान में हम लोग कम से कम 3 लोगों को, कम से कम 3 व्यक्तियों को उसमें बैठाकर और समुद्र की गहराई में भेजें, और वो वहां जाकर समुद्र की गहराइयों से संबंधित कई बातों का पता लगा सकें कि क्या संभावनाएं वहां पर बनती हैं। जैसे कि ब्लू फ्रंटियर्स क्या है, जो हमारा जो समुद्र है उसके नीचे में किस तरह की चीजें हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं, जहां से कि हम कुछ मानव समाज के लिए, पूरे ये दुनिया के लिए कुछ कर सकें। इसके अलावा मैप डीप ओशन फ्लोर, जो ओशन फ्लोर है, तो ये ओशन फ्लोर के जो मैपिंग, इसके लिए भी ये काम करेगा। या फिर जो समुद्र की गहराई में जो माइनिंग जो छुपा हुआ है, उस माइंस के बारे में भी वो एक्सप्लोर करेगा। और इसके अलावा वो जो भी मैरीन जो बायोडाइवर्सिटी है, तो मैरीन बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी ये देखेगा कि वहां पर क्या क्या संभावनाएं हैं। तो ये अभी जो है, ये मिशन है, ठीक है। ये मिशन आप देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा संचालित है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत काम करता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत में डीप ओशन मिशन डीप ओशन मिशन है, जो कि 2018 में ऐसे इसको फिर से और ये लॉन्च किया गया था। वैसे ये 1981 से ही काम कर रहा है, और ये 1987 में इसको काफी एक एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अभी अगर ये माना जाए, जो समुद्रयान की जो बात है, वो 2018 में ये नाम दिया गया और यहाँ से ये शुरू हुई बात, ठीक है। अब आगे, अब देखिए, ये जो समुद्रयान जो विकसित करने की जो बात है, तो समुद्रयान विकसित करने की बात, ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये चेन्नई में स्थित है। ये इसके माध्यम से ये किया जा रहा है। और ये जो समुद्रयान है, ये एक्चुअली रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल होगा, जो कि 6,000 मीटर तक ये अंदर तक ले जा सकता है, और ये ले जाएगा, ठीक है। तो ये आपका समुद्रयान का ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये हो गया। और ये एक तरह से जब नीचे जाएगा, तो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को भी वहां पर ले जाएगा, और उस तरह के इंस्ट्रूमेंट से ये अपना काम करेगा, जिससे कि ये लगेगा कि, अब जैसे कि जो भी ऑटोनोमस अंडर वाटर जो ये व्हीकल है, इसको नाम दिया गया है मत्स्य 6,000, ठीक है। और ये अंदर में जाकर, अभी ये विकसित पूरी तरह से हुआ नहीं है, ये विकास के अभी चरण में है। तो इसको विकसित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जब ये सतह पर जाएगा, तो सतह पर जाकर ये देखेगा कि वहां पर पॉलीमेटेलिक नोडुल्स पॉलीमेटेलिक नोडुल्स जो है, वो एक तरह से गांठ के जैसे होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरह के गांठ होते हैं, जिससे कि हम खनिज का माइनिंग कर सकते हैं, खनिज निकाल सकते हैं। तो वहां पर समुद्र के सतह में कई तरह के जो खनिज हैं, इस तरह के पॉलीमेटेलिक नोडुल्स जो हैं वहां पर हैं। तो उस सब के बारे में एक्सप्लोर करना होगा। और ये जो खनिज हैं, आप देख सकते हैं कि मैग्नीज है, निकेल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन हाइड्रोक्साइड है। ये सारे वैसे खनिज हैं जो कि
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, स्मार्ट सेल फोन्स में, बैटरीज में, सोलर पैनल्स में, जो कि आज के लेटेस्ट जो टूल्स हैं हमारे, उनमें ये यूज हो सकते हैं। और न अ, उनमें यूज होंगे, बल्कि अगर ये हमको प्रचुर मात्रा में मिलता है तो उनके दाम भी कम होंगे और वो आम जनता तक वो पहुंच पाएंगे। और देखिए, इसका एक अनुमान लगाया गया है कि ये करीब करीब, इसका जो अनुमान है, 380 मिलियन टन है। तो इस तरह से इसमें ये किया जा रहा है। ये ऐसे 3 चरण में ये मतलब एक रूपरेखा इसकी रखी गई है। और तीनों चरण में जो है ये ऐसे देखिए, सबसे पहला जो है 26 जनवरी 1981 को, हम जब शुरू में बोले थे कि ये अरेबियन सी में जो है, ये एक भारत सरकार की एक वेसल थी, एक वाहन थी, जो पानी में जो जो मतलब जा सकती थी, गवेषणी। तो गवेषणी के माध्यम से ये भेजा गया था, हालांकि वो अनमैन्ड था। भारत सरकार इसमें काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी 1987 में, जब इसको 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो एक्सप्लोर करने के लिए आवंटित किया गया था। और आवंटित किसके द्वारा किया गया था? आवंटित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। आप जानते हैं, अनक्लॉस, अनक्लॉस यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। तो ये इसके तहत में एक जो अथॉरिटी का गठन किया गया था, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, उसी के द्वारा ये आवंटित किया गया था। और इस तरह का स्टेटस पाने वाला, जो पायनियर इन्वेंटर का स्टेटस पाने वाला भारत जो है, विश्व का पहला देश ये बना था 1987 में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और आज से एक मतलब 1987 में, आप समझिए कि उस समय ये उपलब्धि हासिल मतलब ये किया गया था भारत द्वारा, और ये भारत जो है विश्व का पहला देश बना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समुद्रयान एक ऐसा मिशन है जिसके तहत में एक जो पानी में जाने वाला सबमर्सिबल यान बनाकर, जिसको मत्स्य 6000 का नाम दिया गया, और वो वहां जाकर और एक्सप्लोर करेगा जो डीप सी में क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन हो सकता है, कैसे मैपिंग हो सकता है, जो मैरिन बायोडाइवर्सिटी है, ये सारी चीजों के बारे में ये कर सकता है। और हमको लगता है कि इसमें से बहुत सारा चीज आपको एग्जामिनेशन के पीटी और मेंस में काम आ सकता है। ठीक है। थैंक यू।